नमस्ते। दुनिया की राजनीति का रंगमंच हमेशा सर्कस रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बाघ और शेर की जगह परमाणु बम और तेल के कुएं होते हैं। जोकर की जगह नेता और दर्शक की जगह पूरा ग्लोब बैठा होता है। अब इस सर्कस का सबसे मजेदार शो अलास्का की बर्फीली जमीन पर हुआ है, जहां एक और ट्रंप अपने नारंगी बालों और लाल टाई में हाजिर थे और दूसरी तरफ पुतिन अपने ठंडे चेहरे और जमे हुए इरादों के साथ थे। इस मीटिंग को आधिकारिक तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की ट्रंप की एक और कोशिश करार दिया गया। बहरहाल मुद्दा कुछ भी रहा हो, लेकिन जब ट्रंप बोलते हैं तो गंभीरता वैसे ही उड़ जाती है जैसे चुनावी रैली में मुफ्त वादे। ट्रंप अलास्का में ऐसे घुसे जैसे कोई ऊंट रेगिस्तान से निकलकर पहाड़ चढ़ने चला हो, हाथ हिलाते, चेहरा चमकाते और बार बार कैमरों को देखकर मुस्कुराते, मानो कह रहे हो कि इस बार नोबेल पुरस्कार पक्का है, अगली बार नॉर्वे में मिलेंगे। पर ट्रंप टिल्लू भूल गया कि उसके सामने पुतिन है, वही पुतिन जो झुकने में नहीं थकाने में विश्वास रखते हैं। उनके लिए ट्रंप को ठोस रणनीति चाहिए थी, लेकिन ट्रंप के लिए रणनीति का मतलब बर्गर खाना और ट्वीट करना है। पुतिन का स्टाइल हमेशा ऐसा होता है कि वे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते समय इतना वजनदार बोलते हैं कि सामने वाला हवा में उड़ने लगता है। और यही ट्रंप की दिक्कत थी, हवा पहले से ही उनके सिर में भरी हुई थी। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 5 लाख से ज्यादा सैनिक और नागरिक दोनों ओर से हताहत हो चुके हैं। 80 लाख से अधिक शरणार्थी यूरोप के कोनों में भटक रहे हैं और 600 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक हानि का कारण बन चुका है। ट्रंप अलास्का में इसी विनाशकारी युद्ध को रुकवाने पहुंचे थे, लेकिन उनके दिमाग में युद्ध रुकवाने का जो फार्मूला था वह वैसा ही था जैसे कोई बच्चा शतरंज खेलते समय राजा को हाथ से उठाकर सीधे बाहर रख दे और कहे कि खेल खत्म। ट्रंप का पीस प्लान कुछ इस तरह था कि रूस युद्ध रोक दे, यूक्रेन थोड़ी जमीन छोड़ दे, नाटो रूस को गले लगा ले और पूरी दुनिया ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दे दे। ट्रंप की योजना सुनने में जितनी आसान लगी उतनी ही बेकार साबित हुई, लेकिन पुतिन का चेहरा और भी ठंडा हो गया। पुतिन जानते थे कि युद्ध उनके लिए भू राजनीतिक शतरंज की बाजी है। यूक्रेन से ज्यादा रूस ने नुकसान उठाया है, आर्थिक मोर्चे पर भी उसे चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है और उनकी वजह से भारत जैसा दोस्त भी मुश्किल में है। इस युद्ध में रूस अब तक 5000 से अधिक टैंक और 1000 से ज्यादा ड्रोन मैदान में झोंक चुका है। हर महीने अमेरिका और यूरोप की तरफ से 15 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन पहुंच रही है। रूस की जीडीपी युद्ध के बावजूद हालांकि 3.6% बढ़ी है। ऐसे में लड़ाई बंद करने का मतलब है पुतिन का हार मान लेना। वह तब तक युद्ध नहीं रोकेंगे जबकि रूस अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता है या फिर उसकी ज्यादातर शर्तें नहीं मान ली जाती है। जहां तक नाटो की बात है तो वो अब तक यूक्रेन को 100 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। यूरोप के देश हर मीटिंग में कहते हैं यूक्रेन को बचाना है, लेकिन अंदर ही अंदर हर देश यही सोच रहा है काश अमेरिका बिल भरता रहे और हम फोटो खिंचवाते रहे। ऐसे में यह आशंका पहले ही मजबूत थी कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात में ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एक संयुक्त बयान जारी हुआ, लेकिन उसका असर वैसा ही रहा जैसे गर्म चाय में ठंडा बिस्कुट डालकर निकालना, यानी न मजा आया और न स्वाद। युद्ध रोकने पर कोई सहमति नहीं हुई। पुतिन अडिग रहे और ट्रंप बस कैमरों के सामने नारे लगाते रहे। तेल गैस पर बहस हुई, हल कुछ भी नहीं निकला। मीटिंग में ट्रंप ऐसे आए थे जैसे कोई ऊंट यह सोचकर पहाड़ पर चढ़े कि उसका कद बहुत बड़ा है, लेकिन नतीजा वही हुआ जो कहावत में कहा जाता है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया और उसका पिछवाड़ा जमीन पर चिपक गया। ट्रंप टिल्लू का नोबेल का सपना टूट गया, पुतिन का कद और बढ़ गया, युद्ध वहीं का वही रहा और दुनिया ने ट्रंप की एक और बेइज्जती देख ली। ट्रंप ने दावा किया था कि उनके पास युद्ध रोकने का सीक्रेट फार्मूला है। दुनिया को लगा कि शायद कोई नई टेक्नोलॉजी आई होगी, पर फार्मूला निकला, मैं पुतिन से फोन पर बात कर लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। मानो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जो हजारों टैंकों, मिसाइलों और लाखों सैनिकों पर टिका है, वह व्हाट्सएप कॉल से खत्म हो सकता है। दुनिया भर के लोग उम्मीद जरूर कर रहे थे कि जिस तरह ट्रंप बक्कड़बाजी करते हैं शायद कुछ बड़ा होगा, पर नतीजा यही निकला कि पानी ढोने के बाद ऊंट खाली रह गया। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो यूरोप में महंगाई और बढ़ेगी, अमेरिका की जेब ढीली होती रहेगी
और ऐसे में रूस धीरे धीरे एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और यूक्रेन वह बेचारा अब भी शांति नामक ऊंट को ढूंढेगा जो पहाड़ के नीचे आते ही बैठ गया है। अलास्का की यह मीटिंग इतिहास में शायद किसी बड़े समाधान के लिए याद न की जाए, पर ट्रंप की नोबेल चाह में अड़ंगे के तौर पर जरूर याद की जाएगी। ट्रंप की राजनीति जादूगर के शो जैसी है, जहां ताली तो बजती है पर समस्या जस की तस रहती है। पुतिन की रणनीति शतरंज जैसी है, जहां हर मोरा सोच समझकर चलता है और सामने वाले की सांसें फंस जाती है। और जनता की हालत कॉमेडी शो के दर्शक जैसी है, हंस तो रही है पर टिकट का पैसा बहुत भारी लग रहा है। लबोलुआब यही है कि ट्रंप शांति के ऊंट पर सवार होकर आए थे, पर पुतिन के पहाड़ से टकराकर जमीन पर बैठ गए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।